वेलकम बैक। आज कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़ेंगे, कुछ अलग सा पढ़ेंगे हम, कुछ नई चीज़ देखेंगे, कुछ नई चीज़ सीखेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा आज का रेफ्रिजरेशन। हमें पता है गर्मियाँ बहुत बढ़ गई हैं, इनफैक्ट गर्मियाँ नहीं भी होती हैं तो हम रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं हम फ्रिज का। असलियत में होता क्या है? फ्रिज ठंडा कर देता है चीज़ों को, जो फूड प्रोडक्ट्स और जितनी भी चीज़ें हमारे फ्रिज के अंदर रखी रहती हैं वो ठंडी हो जाती हैं। किस वजह से हो जाती हैं? कोई प्रोसेस होता होगा, क्या मैकेनिज़्म है, या किस वजह से वो ठंडा रखता है चीज़ों को, जिससे कि चीज़ें सेफ़ रहती हैं। तो उसके बारे में हम एक ओवरव्यू और एक ब्रीफ सा डिस्कशन करेंगे, जिसमें काफ़ी डिटेल्ड वे में भी चीज़ों को समझेंगे, कुछ चीज़ों को। तो हम रेफ्रिजरेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम हम देख रहे हैं, एक क्लोज डायग्राम है, एक क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है, एक कोई प्रोसेस दिखाई जा रही है। इसमें समझते हैं इस प्रोसेस को कि क्या है। किसी भी पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। सपोज़ हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी ये हमारे पे वेपर है। वेपर मीन्स, उससे पहले हम समझते हैं कुछ पॉइंट्स। पहला है एडियाबैटिक प्रोसेस। प्रोसेस तो हम लोग सब जानते हैं कि प्रोसेस मीन्स समथिंग विच इज़ परफॉर्म्ड ऑन सम सिस्टम दैट इज टर्म्ड एज प्रोसेस। जिसका कुछ इनपुट होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंडर ही हमारा कंप्रेसर जो यहाँ पर लिख रखा है वो काम करता है, और इसका काफ़ी बड़ा रोल है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में हम डील करते हैं एक प्रोसेस से जिसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये कंप्रेसर हो गया, तो कोई ऐसे वेसल के अंदर, किसी ऐसे बर्तन के अंदर, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है जिससे कि कोई भी हीट बाहर नहीं जा रही है। इट मीन्स इफ़ अ प्रोसेस इज़ परफॉर्म्ड ऑन सर्टेन सिस्टम फ्रॉम वेयर हीट इज़ नॉट रेडिएटेड आउट, या हीट हमें बाहर नहीं मिलती है, टोटली आइसोलेटेड सिस्टम है, इन दैट केस दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड एज एडियाबैटिक सिस्टम एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस। वो प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस होता है जब कोई भी वेसल, किसी भी वेसल में हम अगर किसी प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं और उस वेसल से हीट बाहर ना निकल रही हो। इसका हमें बहुत बड़ा यूज़ है। हम समझते हैं कैसे। हमने एडियाबैटिक प्रोसेस को समझ लिया जितना हमें समझना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए। तो यहाँ से हमने वेपर मीन्स गैसियस फॉर्म, ठीक। तो यहाँ से कोई गैस हमने कंप्रेसर से गुजारी। कंप्रेसर क्या होता है? कंप्रेसर बेसिकली हमारी एक डिवाइस होती है जिसमें कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस परफॉर्म होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या चीज़ परफॉर्म होती है? प्रेशर और टेम्परेचर का खेल होता है पूरा का पूरा। अब हमने कंप्रेसर को भेजा, कंप्रेस करना में सिकोड़ना, चीज़ों को कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करना। अगर कोई चीज़ ऐसे फैली हुई सी है, कंप्रेस आपने किया इसको दोनों साइड से या दबाने की कोशिश की, तो ये छोटी सी हो जाएगी या इसका एरिया और कॉम्पैक्ट हो जाएगी ये, ठीक है। तो कंप्रेसर बेसिकली यही प्रोसेस होता है जिसमें कि किसी गैस को, वो गैस हमारी, उसको हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं। रेफ्रिजरेशन है इसीलिए उस गैस को रेफ्रिजरेंट कहते हैं। कई तरीके के हाइड्रोकार्बन्स इस्तेमाल होते हैं। पहले सल्फर डाइऑक्साइड भी यूज़ होता था इस प्रोसेस में। तो बेसिकली रेफ्रिजरेंट हमारा वो ऐसी गैस होती है जो कि हीट को लेती है और बाद में कूल होती है, फिर कूल करती है, फिर हीट को लेती है, और ये प्रोसेस इस तरीके से हमारा कंटिन्यूड रहता है। तो बेसिकली हीट को एब्जॉर्ब करना और उसको निकालना, ये दो प्रोसेस होते हैं हमारे रेफ्रिजरेंट के। तो यहाँ पे वही प्रोसेस हमारा परफॉर्म हो रहा है। अब हम समझते हैं वेपर मीन्स सम गैस दैट इज़ रेफ्रिजरेंट। इन दिस पर्टिकुलर केस, इस केस में रेफ्रिजरेंट है, उसको हमने कंप्रेसर से गुजारा। कंप्रेसर एक डिवाइस है जिसने कि कंप्रेस किया। अभी उस गैस के पार्टिकल्स हमारे इस पर्टिकुलर एरिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, बट फिर कंप्रेसर ने इसके एडियाबैटिक प्रोसेस किया और इसको कंप्रेस किया। अब ये पार्टिकल्स हमारे इसी एरिया में बहुत पास हमको मिल जाएंगे, बहुत डेंस हो जाएंगे। इट मीन्स पास आएंगे, कोलिजन होगा, वाइब्रेशन होगा, और आपस में जब पास में वो इकट्ठे होंगे तो आपस में, क्योंकि इसमें आपस में लड़ाई हो रही होगी, कोलिजन हो रहा होगा,
आपस में लड़ने की वजह से फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से इन पार्टिकल्स में हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी मीन्स ये जो गैस आपने सर्टेन टेम्परेचर पर दी थी, इस गैस को हम दूसरी तरफ से कंप्रेसर के पाएंगे विद इंक्रीज टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर कुछ एडअप हो चुका होगा, ये गैस कुछ गर्म हो चुकी होगी। इट मीन्स ये जो वेपर होगा आपका, मैं इसको लाल से दिखा देता हूँ, क्यों? क्योंकि ये गर्म वेपर है, ठीक है। ये ग्रीन वेपर है, मीन्स ये ठंडा था, कंप्रेसर से गुजरा, यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस हुई और वेपर गर्म हो गया, जिसको मैंने लाल से दिखाया। अब गर्म हो गया, इट मीन्स वर्क डन हुआ हमारे रेफ्रिजरेंट पे, गैस पे हमारे वर्क डन हुआ, और वर्क डन की हेल्प से वो गैस हमारी गर्म हो गई। अब वो गैस गर्म हो गई तो उसको अब हमें कंडेंसर से गुजारना है। कंडेंसर क्या होता है? कंडेंस करना मीन्स गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम ही होता है हमारे कंडेंसर का। अब कंडेंसर, अगर हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की, तो कंडेंसर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये होता है बैक पोर्शन ऑफ द रेफ्रिजरेटर। हमारा रेफ्रिजरेटर ऐसा होता है जिसमें आगे डोर लगा होता है और पीछे हमने देखा होगा कुछ ब्लैक कलर की पाइप्स जाती हैं। पुराने रेफ्रिजरेटर में बाहर दिखती थी, अब कंसील्ड पाइप्स होती हैं, वो हमें दिखती नहीं हैं, रेडिएट हो रही होती है उसमें से हीट, और ज़्यादा हीट भी अब लिबरेट नहीं हो रही होती है। तो पहले क्या होता था, हम इस तरीके के ट्यूब्स यूज़ करते थे, वो नथिंग बट दोज वर कंडेंसर, ठीक है। वो कंडेंसर ट्यूब्स होती थी जिनमें कि अब वो फ्लूइड जो कि गैस के फॉर्म में था वो ट्रैवल कर रहा होता था, और क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की हीट कम होती थी इन कंपैरिजन टू दिस पर्टिकुलर फ्लूइड जो इससे पास हो रहा है, इसकी हीट ज़्यादा हो रखी होती थी और बाहर थोड़ा ठंडा हो रखा होता था, जिसकी वजह से ये ठंडा होता था। बाहर का टेम्परेचर कोल्ड था, ठंडा था, और इस लिक्विड का टेम्परेचर या इस वेपर का टेम्परेचर हमारा हॉट था। अब हॉट कोल्ड के संपर्क में जब आएगा तो इसका टेम्परेचर भी गिरेगा, कम होगा। अब ये ठंडा हुआ और गैस जब ठंडी होती तो वो लिक्विड बन जाती है, लिक्विड बन गई। अब लिक्विड बन गई, ठंडी हो गई, अब इसको एक्सपेंशन वाल्व में से गुजारा जाएगा। एक्सपेंशन वाल्व मीन्स जो हम यहाँ पर पहुँच चुके थे, अब इसके पार्टिकल्स इतना तो नहीं, इससे थोड़ा सा कम, मीन्स कुछ इस तरीके के प्लेसेस पर आ चुके हैं। इट मीन्स और थोड़े ठंडे हो गए हैं। अब इसको हमें और ठंडा करना है, क्यों? क्योंकि हमको रेफ्रिजरेटर के अंदर इसको लेकर के जाना है, इससे चीज़ों को ठंडा करना है, इसको और ठंडा करना है। इट मीन्स इनके बीच की दूरी को और बढ़ा दिया जाए। इट मीन्स कुछ ऐसे पार्टिकल्स हमें दूर दूर मिलें, ठीक है। उस चीज़ को करने के लिए हमको इसको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करते हैं हम एक्सपेंशन वाल्व से। एक्सपेंशन वाल्व से हमने इसको एक्सपैंड किया, एक्सपैंड होकर के ये लिक्विड प्लस वेपर जो हमारा था, एक्सपैंड होकर के ये लिक्विड और वेपर हमारा पहुंचा इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर का काम क्या है? जस्ट लाइक कंडेंसर, बस ये हमारे इनसाइड द रेफ्रिजरेटर होती हैं, हमें दिखती नहीं है, अंदर से कंसील्ड होती हैं, दिख नहीं रही होती हैं ये, और ये चीज़ों को ठंडा करती हैं जो अंदर होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ ठंडी ठंडी वेपर्स, लिक्विड जो भी आपका रेफ्रिजरेंट था वो यहाँ पर ठंडा होकर के इसके थ्रू गुजरता है, और जब गुजरता है इसके थ्रू तो अंदर टेम्परेचर गर्म है, सब्जियों का या खाने की चीज़ें जो भी रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है उसका टेम्परेचर गर्म है। अब हॉट टेम्परेचर है, और इनमें ट्यूब्स में जो रेफ्रिजरेटर के अंदर ट्यूब्स जा रही हैं जिसमें रेफ्रिजरेंट जा रहा है, अब ये रेफ्रिजरेंट कोल्ड है, तो उस केस में ये जो कोल्ड वाला रेफ्रिजरेंट था ये हीट लेगा और ये गर्म होने लग जाएगा। यहाँ से ये हीट ले लेगा। ये हमारे फल और सब्जियाँ रखी थी जो कि हीट दे करके इस रेफ्रिजरेंट को अब ठंडी होने लग गई हैं। अब जब वो ठंडी होने लग गई हैं और यहाँ पर जो कोल्ड रेफ्रिजरेंट था थोड़ी थोड़ी इसमें हीट बढ़ने लग गई है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर जो सामान हमारा रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा था, फ्रिज के अंदर रखा था, उससे इसमें हीट बढ़ गई है। अब इसी हीट को वापस से हमें निकालना है, तो हम वापस से वो प्रोसेस गुजारेंगे जिसको हम कंप्रेस करेंगे एंड देन कंडेंस करके फिर एक्सपेंशन, एंड इन दिस वे द होल प्रोसेस गेट्स रिपीटेड। ठीक है, इस तरीके से रिपीट होता है ये प्रोसेस। यहाँ पर एक फ़ैन लिखा हुआ है, तो इस फ़ैन का क्या काम है? तो कोई वार्म एयर, ये इनसाइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर के अंदर है। अगर कोई वार्म एयर हम किसी पंखे के ऊपर गुजार रहे हैं, इट मीन्स कुछ एयर जो गर्म एयर है वो पंखे के ऊपर जा रही है, और अब वो इन ठंडी ट्यूब्स में, इट मीन्स कि जो इसमें रेफ्रिजरेंट बह रहा है ठंडा, इसके ऊपर जब वो पड़ रही हैं तो वो और ठंडी हो रही है। कौन सी? ये वार्म एयर ठंडी हो रही है और यहाँ से हमें कोल्ड एयर मिल रही है। अगर सिंपली ये लगा रहेगा तो आपका ट्रे और रेफ्रिजरेटर तो आपका ठंडा रहेगा, बट
आपको जब सब्जियों तक, आपको जब फलों तक और जो भी उसके अंदर सामान रखा है उस तक ठंडक पहुंचानी है, तो उसके लिए आपको उसके ऊपर एयर ब्लो करनी पड़ेगी और कोल्ड एयर ब्लो करनी पड़ेगी। वो कोल्ड एयर हम कहाँ से लेंगे, हमें कहीं से मिलेगी तो है नहीं, तो जो वार्म एयर है उसी को फ़ैन के ऊपर से गुजार करके फिर हम इवापोरेटर पर जब मारेंगे तो उसके बाद हमें ठंडी एयर मिलेगी। इन दिस वे द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस अकर्स और हमें ठंडी चीज़ें मिलती हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो इस तरीके से हमारा रेफ्रिजरेटर जो है वो काम करता है। ठीक है, अब इसको हम फिर कभी देखेंगे डिटेल्ड में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसमें पूछ सकते हो। काफ़ी बेसिक सा टॉपिक था और हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली रेफ्रिजरेटर में हमारे कौन से प्रोसेस परफॉर्म हो रहे होते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा होता है, फिर आउटसाइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर क्या हो रहा होता है, फिर आपका यहाँ पर क्या हो रहा होता है, एक्सपेंशन लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर आपका क्या हो रहा होता है। तो बेसिकली 4 चीज़ों में डिवाइड होती है और गर्म सब्जियों को, गर्म फलों को, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर जो हमारा सामान रखा है उनको ठंडा करता है। तो ये बेसिक सा एक प्रोसेस था जिसमें कि हमें सिंपल सा, अब इसको हम कंक्लूड अगर करना चाहेंगे तो ये कैसे होगा हमारा, कि कोई भी एयर थी, कोई भी आपका वेपर था जिसमें कि दूर दूर पर आपके पार्टिकल्स थे, हमने इस पर वर्क डन किया, वर्क डन विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर किया, इसको प्रेशराइज़ किया। जब वर्क डन किया तो इसमें हीट स्टोर हो गई। मैं इसको सिंपल से डायग्राम से ख़त्म करता हूँ। किसी एयर पर मीन्स किसी गैस पर हमने कुछ वर्क डन किया, किससे, कंप्रेसर की हेल्प से। उस एयर में या उस गैस में हीट लिबरेट हुई या हीट जनरेट हुई, हीट स्टोर हुई। अभी वो गैस गर्म हो गई, उसका टेम्परेचर राइज हो गया। अब इस गैस को बाहर हम ले करके गए और इसको कूल डाउन किया हमने, इसका टेम्परेचर घटा दिया। टेम्परेचर घटा करके इट मीन्स कि रिवर्स में वर्क डन अब हो रहा है। पहले हमने वर्क डन किया किसके ऊपर, एयर के ऊपर, जिसमें कि वो उसकी कॉम्पैक्टनेस बढ़ी तो उसमें गर्मी स्टोर हुई, हीट स्टोर हुई। हीट को बाद में हमने छोड़ दिया, मीन्स उसको एक्सपेंड करने दिया। एक्सपेंड किया तो वो और कूल डाउन हुई। कूल डाउन होकर के फिर उसको हम अंदर लेकर के आए रेफ्रिजरेटर के। उसके बाद फ़ैन की हेल्प से गर्म हवा जो अंदर की थी उसको ब्लो किया हमने किस पर, जो हमारा सामान रखा हुआ है या रेफ्रिजरेटर के अंदर बेसिकली। और ये ठंडी हवा जब रेफ्रिजरेटर के अंदर गई तो इसने रेफ्रिजरेटर को ठंडा किया। अब ठंडी होकर के ये एक साइकिल में चल रही है अभी भी। अब ये ठंडी, जब इसने रेफ्रिजरेटर को जब ठंडा कर दिया तो ये खुद गर्म हो गई, और जब ये खुद गर्म हो गई तो हमें इसको खुद से ठंडा करना है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हमारा रेफ्रिजरेशन का चलता है। ठीक है, ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है और एक क्लोज प्रोसेस होता है, एक क्लोज लूप होता है।